आज हम आपको ये जो 5E प्रश्नावली है ये पढ़ाएंगे। इससे पीछे की हमने पढ़ा दी है, आज इसकी बारी है। आज इसे खत्म करेंगे। लिखा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे, ठीक है? कोई इधर उधर नहीं करके बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताएंगे कि इस रूम में सवाल अगर दिया जाए तो आपको ऐसे हल करना है, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और बड़ा धीरे से समझाएंगे, समझ में आएगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है? तो चलिएगा, कापी पेन लेके ज़रूर बैठना और किताब का पेज नंबर देख लीजिए। 8 की किताब है, और कोशिश करना साथ साथ में सवाल लगाने की, समझना, उसके बाद बिना देख के लगाना, ठीक है? तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन मेरा इस टाइप से दिया गया है। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपका दिया गया था किताब में, या इस टाइप से आपका पेपर में लिख के आया था, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा, हल। सबसे पहले आप ये सब जरूर लिखा करें, हल, सॉल्व। हल, ठीक है? हमने हल लिख लिया। हल लिखने के बाद हमने क्या किया, इस सवाल को यूं ही उतार लिया। इस सवाल को यूं ही उतार लिया, ठीक है? अगर हम इसे ए स्क्वायर को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि आप ए को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो यही आएगा। जैसे ए स्क्वायर हमने लिखा, इसका मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा जाएगा। एक ये तो कितनी ए हो गई? 2 ए हो गई। ए की पावर 2 हो गई, ए स्क्वायर कहो। तो इसे हमने इस रूप में लिखा था, इसे इस रूप में लिख लिया, कोई दिक्कत? ऐसे करके हमने क्या लिखा, 4 लिखा था, 4 का हमने 2 का होल स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इतना जब कर लिया तो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है आपका क्या फॉर्मूला होता है भाई? ये आपका फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर इसे पहले वाला तो ए स्क्वायर है, इसे मान लो बी स्क्वायर। अगर आपका ए स्क्वायर हो बी स्क्वायर हो, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? तो देखो, आपका ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर है। तो एक बार आपको ए प्लस 2 प्लस में और एक बार ए 2 माइनस में, बस यही आपका आंसर आ गया। इतना ही आपको करना पड़ेगा, समझ गए? ए स्क्वायर को ऐसे लिखा आपने, 4 को आपने 2 का होल स्क्वायर लिखा, क्योंकि आप 2 गुणे 2 करोगे तो 4 ही आएगा।
एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, आंसर आ जाएगा। a प्लस 2 प्लस में एक बार a प्लस 2 माइनस में, आंसर आ गया। हो गया आपका क्वेश्चन। और क्या। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है a स्क्वायर 49 b स्क्वायर ऐसे दे रखा है। इसे भी आपको हल करना है। इसे भी उसी तरीके से हम हल करेंगे जिस तरह से अभी हमने पहला वाला हल किया था। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम हल लिख लिया। सवाल को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, 49 लिखा है और ये बी स्क्वायर, इसे ऐसे लिख लें क्योंकि आप 7 का गुणा 7 में करोगे तो 7 से 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हमने ऐसे लिख लिया। 49 लिखा था, 49 बी स्क्वायर, तो हमने 7 बी का स्क्वायर लिख लिया। क्योंकि आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा। देखो समझाए एक बार पूरा। 7 भी 2 बार लिखो। ठीक है, 7 भी 2 बार लिखो, ये 7 लिखा है। तो 7 सत्ते 49, एक भी ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितना भी हो जाएगा 2 भी, तो आपका यही तो आएगा। समझिए मतलब, बस एक बार प्लस में लिख दो, फॉर्मूला यही लिखना। क्या फॉर्मूला लिखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, ए प्लस 7 बी ए माइनस 7 बी, आपका आंसर आ गया। अब तो समझ में आया होगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर को इस रूम में लिख लेना है, बी का जो मान हो उसे इस रूप में बना लेना। दोनों आपको स्क्वायर में बनाने हैं, एक पहला वाला भी स्क्वायर, दूसरा वाला भी स्क्वायर। इतना जब बना लो तो ये वाला लिख दो और ये लिख दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर दूसरी बार में ये लिख दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। बस यही तो आपका आंसर हो गया। अब तो खूब आ रहा है ना। अगला लिखिए, लो भाई 3 नंबर का करिए। 3 नंबर का क्या है, 3 नंबर का सवाल दे रखा है, x³ माइनस 121। इसे कैसे करोगे, ये तो क्वेश्चन ही उन्होंने घुमा दिया पूरा। ये तो क्वेश्चन ही घुमा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन घुमा दिया, हमें तो समझाने के लिए है ना। तो यहां से क्या करो, x कॉमन ले लो। क्या करो, यहां से कॉमन ले लो। इसे ऐसे लिखो, सवाल को लिख लिया हमने। x हम कॉमन ले ले, तो x कॉमन ले लिया, यही तो बचेगा। अब ये कॉमन क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि x स्क्वायर, x का दोनों में से भाग दे रहे हैं। इसमें भी x का भाग देंगे, इसमें भी x का भाग देंगे।
अब देखो ऐसे तो नहीं समझ में आया होगा, जो कमज़ोर है तो उन्हें ऐसे समझा दें। देखो जैसे मेरे पास ऐसे लिखा है और हम भाग किसका दे रहे हैं, x का, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ तो 2 तो बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 121 बचेगा। तो वही तो लिखा है यहाँ पे। इतना समझ गए? इतना जब समझ गए तो बस इसे इस रूप में बना लो। ठीक है, जब आप 11 गुणा 11 करोगे तो 121 ही आएगा। बस एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। प्लस वाला पहले लिखो, माइनस वाला बाद लिखो, बस आपका आंसर हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन भाई क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसे दे रखा है, इसे भी आपको हल करना है। तो वही तरीका अपना दो, ये तो सिंपल है, कोई बात नहीं, बट्टे में है पान में है, लेकिन करना तो वैसे ही है जैसे अभी तक के 3 सवाल। तो सबसे पहले डालो हल और इसे ऐसे लिख लो सवाल को। ठीक, इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? क्योंकि 2 गुणे 2 लिखोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। या आप यूं कह लो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे वर्ग सुन के कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम ये कहते ही नहीं है कि आपको अनकन्फ्यूज लगे। ठीक है, सिंपल सी बात कहते हैं हम कि 4 लिखा था, इसे 2 का होल स्क्वायर लिख लो, 2 गुणा 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। अब ये 9 लिखा है, अपान 4 लिखा है, तो 9 लिखा है, इसे ऐसे लिख लें 3/2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्योंकि आप 3 गुणे 3 2 बार लिखो तो 3 तरीका 9 ही तो होगा। 2 गुणे 2 बार लिखोगे 2 गुणे 4 ही तो होगा, हो जाएगा। तो बस एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। समझ गए? आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में बनाना है। मतलब यूं कहो कि आपको पहले वाले का स्क्वायर के रूप में बदलना है, दूसरे वाले को भी स्क्वायर के रूप में बदलना है। इन दोनों को लिखना है आपको एक बार प्लस में, इन दोनों को एक बार लिखना है आपको माइनस में। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना तो आशा है समझ में आ ही गया होगा, और नहीं बेटा समझ में आ रहा है तो थोड़ा आगे पीछे वीडियो करके देख लो। ठीक है, इसलिए फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, कोई वैसे शब्द नहीं कहते हैं जिससे आपको ना समझ में आए। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहते हैं शब्दों का हमेशा। तो ठीक है,
जिन बच्चों को नहीं आया हो बेटा, वीडियो थोड़ा पीछे कर लो, दोबारा देख लो। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। ऐसे लिखा है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ये 18 को कैसे लिखे, ये 2 को कैसे लिखे, है? तो आइएगा, वो भी हम करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप लिखो हल, और इसे ऐसे ही उतार लो। कोई दिक्कत? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से 2 का भाग दे रहे हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे या भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे, देखो तो 2 यहाँ से जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9/x², क्योंकि 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, यही तो बचेगा जब आप 2 का भाग कर दोगे। बोलो, 2 का भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये इसका 2 लिखो तो 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब 2 का जब ऊपर भाग करेंगे तो यही तो आएगा। आ गया। बस इसे आप a² के रूप में बना लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं। इसे 9 लिखा, इसे 3 और x लिखा, x² लिखा, इसे x का होल स्क्वायर लिख ले। और ये लिखा है तो इसे x, ठीक है, इसे x/3 का होल स्क्वायर लिख ले। ठीक, क्योंकि आप इन दोनों को 2 बार लिखिएगा और गुणा करिएगा तो यही आएगा। आप 3 × 3 2 बार लिखो, 3 3 का 9 आ जाएगा। x × x 2 बार लिखो तो x² हो जाएगा। आपने आपको बताया था कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसे एक बार आप प्लस में लिख दीजिएगा, एक बार आप माइनस में लिख दीजिएगा। बस आपका आंसर हो गया। इसे और इसे एक बार प्लस में लिखना है, इसे और इसे एक बार माइनस में लिखना है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं। ये देखो हमें किस तरह से इसे हल करना है। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छः नंबर के क्वेश्चन लिखा है कि a माइनस और c², ऐसे लिखा है। इसे भी आपको उसी तरह से हल करना है। करिएगा हल। देखो यहाँ पे ऐसा करो, इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लो पूरे को, इसको b मान लो पूरे को। तो बस a का तो स्क्वायर लिखा है, b का स्क्वायर लिख लो और लगा डालो।
ठीक, उतार लिया। इसे इस रूप में लिख लीजिए। एक बार माइन प्लस में, ये ब्रैकेट नहीं लगाना था, और एक बार माइनस में, बस आपका आंसर हो गया। देखो एक बार दोबारा इसे रिपीट कर रहे हैं, ये सवाल आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। यहाँ पे इतना जो है ना, ये पूरा ए का मान है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर, ये इतना पूरा ए का मान है, और ये वाला हमने बी का मान कर लिया। तो इसे तो आपको ऐसे लिखना है, इसे नहीं कुछ बदलना है। तो ए माइनस बी ऐसे लिखा, इसे एक बार सी को एक बार प्लस के संग लिखेंगे और एक बार माइनस के संग लिखेंगे, बस समझ गए। इसे आपको ऐसे ही लिखना है, इसे कोई चेंजिंग नहीं करनी है, केवल इसे सी को आपको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, बस हो गया। ठीक है, ऐसे करके अगला सवाल है 7 नंबर का। ऐसे लिखा है, इसको भी आपको उसी तरह से हल करना जैसे अभी ऊपर वाला किया था। तो करिएगा पहले वाले तरीका हल। सबसे पहले लिखो आप हल। हल इसे ऐसे उतार लो, ऐसे उतार लिया सवाल को, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम 36 को तोड़ेंगे, केवल 6 के 6 वी का स्क्वायर लिख लेंगे, और इधर वाला तो स्क्वायर लिखा ही है, बस हो जाएगा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं, इसे हम ऐसे लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत भाई। 6 गुणे 6 करोगे 36 ही आएगा, और बी गुणे बी करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में, कैसे करके ये वाला चिन्ह नहीं देख लेना, माइनस प्लस कर देना, केवल आपको ये 6v माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, इससे नहीं, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है आपको। तो समझ गए, हमने इसे यूं ही लिया, यूं ही उतारा, देखो उतारा है, केवल इसे हमने माइन प्लस में लिखा, इसी को हमने केवल माइनस में लिखा है। चाहो तो इसे और भी हल कर सकते हो, और हल करने का मतलब ये है कि घटा देंगे हम इससे, इसे एक वैसे लिख लो, ये 3 भी है 6 भी, घटाओ कितना बचेगा, 3 भी बचेगा। ये ऐसे ही लिख लो, ये 3 ये 6 ये कितना हो गया, 9 हो गया। समझ गए, 3 ये 6 ये 9 हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही तो बचेगा। अब आ गया, समझ गए भाई। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आठ नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरह से सेम दे रखा है।
ठीक है, क्वेश्चन को हर क्वेश्चन भाई बदल दिया जाता है। अब आप थोड़ा बड़े क्लास में आ गए, थोड़ा आपको टफ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टफ इतना नहीं है कि जो आपके समझ नहीं आएगा, बस थोड़ा पेन कापी लेके बैठा करो और किताब जरूर खोल के सामने रखा करो। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले लिखना हल, और यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्रम में लिखेंगे। हल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको। इसे ऐसे लिख लो। गलती कर रहा है हम, बेकार ये माइनस लगाया, मैं ऐसे नहीं लिख रहा। गलती हो रही है भाई, क्यों हो रही है गलती? ठीक है, इतना लिख लिया आपने। देखो यहाँ पे ना, ये जो पूरा दिया गया है, ये इतना जो दिया गया है ना, ये इतना, ये पूरा ए का मान है, और ये इतना जो दिया गया ये पूरा बी का मान है। अब भी लिखना नहीं है आपको, ये भी हमने केवल समझाया है। कुछ बच्चे सवाल लगाते हैं, इसके नीचे भी लिख भी देते हैं, केवल समझाने के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा ए का मान है, ये पूरा बी का मान है, समझ गए? तो बस एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, इसे क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस, यार एक, लेकिन यहाँ पे माइनस का करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, क्योंकि माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करोगे ना तो अंदर चिन्ह कैसे हो जाते हैं, अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसे हल कर दो, यहाँ पे इसे हल कर दो। हल करने का मतलब ये है कि जो कटे पिटे काट पीट दो, बचे से लिख दो। यहाँ पे ना बी माइनस की है, यहाँ पे प्लस की है, तो क्या बचा, ए बचा और ए बचा। ए माइनस की है, प्लस की है, तो बी बचा प्लस बी बचा, तो कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 2b, तो कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। आंसर आ गया, समझ गए? तो ये पूरा ए का मान था, ये पूरा बी का मान था। तो बस एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, जो कटे काट दिया बचे लिख दिया, भाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, कितने नंबर का है? अब 8-9 नंबर का है। नौ नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 25 ऐसे दे रखा है। तो ऐसा करो, मान लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैच मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कोई स्क्वायर भी नहीं बन सकता है, इसे मान लीजिएगा। कैसे मानोगे? कि माना, क्या माना,
माना x बराबर a माइनस 5b। ठीक है, और y बराबर हम माने ले रहे हैं a माइनस 3b। कोई दिक्कत? मान लो तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पर a माइनस 5b है वहां पे x लिखेंगे, a माइनस 3b वहां पे y लिखेंगे। तो 25 तो ऐसे लिख लें, इसकी जगह पे क्या लिखें x, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दें, माइनस 4 और इसकी जगह पे क्या लिखें y, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दें। इतना तो समझ गए। दोबारा देखो, रिपीट कर रहे बात को। यहाँ पे एक मिनट, ऐसे लिखना सही है। इसकी जगह पे आपने ए लिखा, ये पूरा x का मान हो गया, ये पूरा y का मान हो गया। ठीक है, ये लिख लिया आपने, x बराबर ये, y बराबर ये। इसकी जगह पे आपने देखो लिखा ये बराबर x है, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, x स्क्वायर लगा लिया। इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, y स्क्वायर लगा लिया। अब गुणा करो जरा इसका, तो क्या हो जाएगा, 25 x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 y स्क्वायर हो जाएगा। अब आया समझ में? अब तो आया होगा भाई, जी भर के देखो एक बार जरा। ठीक है, बस 25 लिखा है, इसे 5 और इसको लिख ले। ये 4y लिखा है, इसे 2 का होल इसको लिख ले। कोई दिक्कत? भाई ये 2 लिखा है, बस एक बार माइनस में एक बार प्लस में हल कर डालो। ठीक है, इतना तो आपका आ गया, लेकिन x y के मान अभी आपको रखने पड़ेंगे। जब आप x y के मान रख दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। जब यहाँ से आपका x y के मान रख दीजिए और आपका हो जाएगा। तो चलिएगा जरा हम x y के मान इधर से रखते हैं। चलो यहीं से रख रहे हैं, आ ही नहीं पाएगा, लेकिन इधर से लिखो यार, ऐसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 5 तो ऐसे लिखा लिया हमने। x का मान कितना है मेरे पास, ये लिखा है x का मान, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 5b। 2 को हम ऐसे लिख ले रहे, और y का मान कितना है ये, ठीक है। फिर लिखा हमने, इतना लिखने के बाद तो फिर लिखा 5 तो हम ऐसे लिख ले रहे। x का मान क्या है मेरे पास, x का मान ये लिखा है, और माइनस लगा लिया। 2 तो हमने ऐसे लिखा, और y का मान क्या है ये लिखा है सामने। अब आ गया समझ में? अंदर गुणा करो, 5 एकम 5, 5 25 भी, 2 एकम 2, 2 एक एकम ये, 3 दूना 6 भी, को जाम करो 5 एकम 5, 5 25 भी, को जाम करो 2 एकम 2
2 3 6, इसे जोड़ घटा लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, समान पदों को समान पदों के साथ घटाया जाता है। ये 5 है, यहाँ पे 2 है, कितना ये हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे माइनस का 25 है और माइनस 6 है तो कितना हो गया, 31 हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस का 2 है तो कितना ये बचा, 3 है बचा। यहाँ पे माइनस का 25 है, यहाँ पे माइनस का 25 है और प्लस का 6 है तो घटाओ कितना बचेगा, 19 बचेगा। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर हुआ। ये भाई सवाल थोड़ा लॉन्ग था, थोड़ा डिटेल में देखना, बहुत स्लो मोशन में वीडियो करना, तब देखना। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे लिखे मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, तब आप कैसे हल करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तब आप कैसे करोगे। ये थोड़ा अजीब था ना। हाँ, ऐसा का आपको कराया भी नहीं है, ऐसा टेस्ट में ले लिया। तो देखो, अगर हम इसे 4 को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, ऐसे, क्योंकि ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, इसका गुणा करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा, इतना कर लिया। अब ये 25 है ना, ये किसका है, ये 5 गुणे 5 देखो 4 बार तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे ऐसे लिखो, फिर गुणा करो तो 625 आएगा। एक बार देखो, आपका ए का मान ये हो गया, बी का मान हो गया, तो इसे आप ऐसे लिखिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इतना कर लिया। ठीक है, एक बार माइनस में, सॉरी एक बार प्लस में और एक बार ये और ये माइनस में। अब प्लस वाला तो नहीं तोड़ सकते आप, और 5 का 5 में गुणा करोगे 25 हो जाएगा। इसे तो आप लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि यहाँ पे तो भाई आपका फॉर्मूला बन गया। कैसे, अभी पीछे जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता था तो एक बार आप प्लस में लिखते थे, एक बार माइनस में लिखते थे, ऐसे करते थे ना। हाँ चलिए, एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि आप बताते नहीं हैं और ये भी नहीं कहते हमें आया नहीं आया, हम दे रहे हैं, जो बच्चे कर लेंगे वो ये करके दिखाएंगे हमें। तो ये सवाल हमने आपको समझाया, इसे आप कॉपी में नोट करना, समझना और टेस्ट में आपके आएगा। ठीक है, तो इस 40 मिनट की वीडियो में हमने आपका पूरा अध्याय समाप्त किया है। इसके पीछे की प्रश्नावली अपलोड है, आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स लगाना ना छोड़ें, एग्जाम्पल्स आप जरूर लगाया करें। जो एग्जाम्पल्स ना आया करे वो आप हमें बता दिया करें, हम आपको समझा दिया करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।